प्यारे दोस्तों, आज हम मोहब्बत पाने के लिए एक इंतहाई आसान और मुजर्रब नक्श आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल-मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आपको हवादिस ज़माना, मौसम की सख्ती, नामसाइद हालात और हासिदीन के शर से महफूज मामून रखे और आपके नसीब में ईमान खालिस, अमन सुकून, सेहत व आफियत और रिज़्क़ के हलाल की कुशादगी लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि हर बात पूरी तौर पर समझ में आ सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। नए आने वाले दोस्त अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। प्यारे दोस्तों, आज हम मोहब्बत पाने के लिए एक इंतहाई आसान और मुजर्रब नक्श आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। बहुत सी फरमाइशें थी कि मोहब्बत को हासिल करने के लिए कोई बहुत आसान लेकिन बहुत पावरफुल नक्श या तावीज़ बताया जाए। तो आज हम उन फरमाइशों को पूरा करते हुए जो नक्श बनाएंगे वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही आसान है। बिल्कुल आसानी से उसको बनाया जा सकता है, किसी प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या अपने मतलूब को अपना तालिब बनाना चाहते हैं या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत जगाना चाहते हैं तो एक बार ये नक्श ज़रूर बनाएं और इसी तावीज़ को अपने काम में ज़रूर लाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका मतलूब आपके लिए दीवाना होकर आपके पीछे पीछे आने पर मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा इस नक्श का एक और फ़ायदा भी है कि कोई अगर आपका जानी दुश्मन है तो वो दुश्मनी भूलकर आपका दोस्त बन जाएगा और फिर हमेशा आपका दोस्त ही रहेगा। वो सादा सा नक्श ये है, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी आपको उसकी सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले सफ़ेद कागज़ पर एक लकीर खींच लें और लकीर के ऊपर मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। यहाँ 786 नहीं लिखना, बल्कि मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है। फिर बिस्मिल्लाह के नीचे ऐसे ही आदाद लिखने हैं जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। मैं पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले दाएं से बाएं 17 लिखें, फिर 12 और फिर हुब लिखना है। हुब के बाद 37, उसके बाद 47 और फिर आखिर में 57 लिखा जाएगा और आखिर में ऐन लिख दें। ऐन ये उर्दू का एक लफ्ज़ है, उर्दू का भी है और अरबी का भी है। ये ऐन लिख दें और नीचे का ऐन का जो नीचे का हिस्सा है उसको लकीर के साथ टच कर दें, मिला दें, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। अब इस लकीर के नीचे नाम लिखें। पहले अपना नाम लिखें, अगर खातून है तो अपने नाम के बाद बिन्त लिखकर अपनी वालदा का नाम लिखें। फिर मतलूब और बिन लगाकर उनकी वालदा का नाम लिख दें। और अगर मर्द हैं तो अपने नाम के बाद बिन लिखकर अपनी वालदा का नाम लिखें और फिर अला हुब लिखकर मतलूब खातून का नाम लिखकर बिन्त लिखने के बाद उनकी वालदा का नाम लिख दें। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा सा और सादा सा नक्श है। अब वक्त और तरीका मुलाहजा फरमा लें कि इस तावीज़ को, इस नक्श को किस वक्त पे बनाना है। जुमा के दिन 12 बजे के बाद गुस्ल करके अच्छा लिबास ज़ेब-ए-तन कर लें। अगर लिबास नया हो तो बहुत बेहतर है, वरना साफ सुथरा धुला हुआ हो। इसके बाद अपने लिबास पर गुलाब या चमेली का इत्र लगाएं और नमाज जुमा के लिए तशरीफ़ ले जाएं।
بعد نماز جمعہ بلیک پوائنٹر یا بلیک مارکر سے سفید کاغذ پر اس نقش کو بنا لیں۔ کاغذ لکیر دار نہیں ہونا چاہیے، صاف سفید کاغذ پر بنانا ہے۔ پھر اسی نقش کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں اور ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ یہ آپ اس کو اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہو، اس کو آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہو۔ جب جب آپ کا مطلوب آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو دیکھے گا، وہ آپ پر فریفتہ ہو جائے گا، دل و جان سے آپ کا عاشق صادق بن جائے گا اور آپ کے ہر حکم کو بجا لائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کا جانی دشمن یا حاسد ہوگا، اگر آپ یہ نقش اس کے لیے بنائیں گے تو وہ بھی ساری چوکڑی بھول کر آپ ہی کے گن گانے لگے گا، اس کی ساری دشمنی دھری کی دھری رہ جائے گی اور وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا۔ لیکن اس نقش کو جائز کام کے لیے، جائز مقصد کے لیے ہی بنایا جائے، کسی کو امتحان میں نہ ڈالیں، سب کے لیے آسانیاں تلاش کیا کریں۔ مشکلات تو پہلے ہی بہت زیادہ موجود ہیں دنیا میں۔ تو دوستو، بات ہماری تمام ہو گئی اور ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔